बहुत समय पहले एक राजा था। सांसारिक सुख सुविधाओं की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा भी उसके शासन से पूरी तरह संतुष्ट थी। उसके शासन काल में वह राज्य दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। लेकिन राजा बहुत समय से बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि राजकुमार गंभीर रूप से बीमार रहने लगे थे। राजा ने पूरे विश्व के वैद्यों से सलाह मशविरा किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कोई वैद्य यह नहीं पता लगा सका कि राजकुमार की असल बीमारी क्या है। राजकुमार दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन एक विद्वान वैद्य महल में आया। वह राजकुमार का निरीक्षण करके राजा से बोला, राजकुमार इसलिए बीमार रहता है क्योंकि उसके पेट में सांप है। अगर किसी तरह उसके पेट में मौजूद सांप को बाहर निकाल लिया जाए तभी राजकुमार का इलाज हो सकता है। वैद्य की बात सुनकर राजा को बड़ी हैरत हुई। उसकी चिंता और भी बढ़ गई। राजा की यह दशा देखकर राजकुमार भी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वह अपने पिता की बुरी हालत के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार मानता था। उसने राज्य छोड़ देने का निश्चय कर लिया, क्योंकि अब उससे अपने पिता की दशा देखी नहीं जा रही थी। एक रात जब राजमहल में सभी लोग गहरी नींद सोए हुए थे, राजकुमार चुपचाप महल से बाहर निकल गया। चलते चलते वह अपने राज्य की सीमा से बाहर जा पहुंचा। वह सोच रहा था, मैं जानता हूँ कि मेरे वियोग में मेरे माता पिता बड़े दुखी हो रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करूँ। वहाँ रहकर तो मुझसे उनकी हालत और नहीं देखी जाती, इसलिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। काफी देर चलते रहने के बाद उसकी नज़र एक गांव पर पड़ी। उस गांव से बाहर एक मंदिर बना हुआ था। वह उस मंदिर में ही रहने लगा। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से उसे भिक्षा मिल जाती और इस प्रकार उसकी आजीविका चल रही थी। जिस मंदिर में राजकुमार रह रहा था वह किसी दूसरे राज्य में था। वह राज्य के राजा की 2 बेटियां थीं। प्रत्येक सुबह बेटियां अपने पिता का अभिवादन करती। बड़ी बेटी अपने पिता से कहती, पिताजी मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ। आप मेरी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यदि आपका आशीर्वाद मेरे साथ नहीं होता तो मैं इतना आरामदायक जीवन नहीं बिता सकती थी। दूसरी ओर छोटी बेटी बहुत अभिवादन करके कहती, मनुष्य को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। एक सुबह जब उस राजकुमारी ने अपने पिता से यही शब्द कहे तो राजा उससे नाराज हो गया। उसने घोषणा कर दी कि अपने राज्य में रह रहे किसी गरीब अजनबी से वह अपनी बेटी की शादी करा देंगे। दहेज में भी उसे कुछ नहीं देगा। उससे अपने सैनिकों से ऐसे किसी अजनबी को ढूंढ कर लाने को कहा। वो सोच रहा था, ऐसे आदमी से शादी होने के बाद बेटी अपनी भूल को समझेगी और पछताएगी। बड़ी बेटी के लिए उसने अपने मंत्रियों से उपयुक्त वर की खोज करने को कहा। राजा की आज्ञा मिलते ही मंत्री और सैनिक अपने अपने काम में जुट गए। सैनिकों ने जल्दी ही मंदिर में रह रहे गरीब राजकुमार को खोज निकाला। वह गरीब भी था और उस राज्य में अजनबी भी था, इसलिए सैनिकों ने उनका चुनाव किया। सैनिक उसे अपने राजा के पास ले आए और राजा ने अपनी छोटी बेटी की शादी उस गरीब लड़के से कर दी। शादी के बाद गरीब राजकुमार और उसकी नई नवेली दुल्हन ने वह राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में बस जाने का फैसला किया। उसी दिन वे वहां से चल पड़े। मार्ग में एक घना जंगल पड़ा। चलते चलते वे दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए वे एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। राजकुमार की नींद कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। उधर राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के बाद वह अपने और अपने पति के लिए फल और बेरियां इकट्ठी करने लग गई। राजकुमार को उस पेड़ के नीचे सोया हुआ छोड़कर वह मीठे फल ढूंढने लगी। खुद की शादी एक गरीब व्यक्ति से कर दिए जाने पर भी उसे कोई क्रोध नहीं आया। वो सोचती थी कि व्यक्ति को आखिरकार वही मिलता है जो उसके भाग्य में होता है। इस बीच राजकुमार के पेट में रह रहा सांप उसके मुंह से होकर बाहर निकल आया। अचानक पास ही एक बिल में रहने वाला एक अन्य सांप भी वहां आ पहुंचा। दोनों सांप एक दूसरे को देखकर ठिठके और फिर उनमें बातें होने लगी। थोड़ी ही देर में राजकुमारी फल और पेरियां इकट्ठी करके वहां आ पहुंची। अपने पति के पास 2 सांपों को देखकर वह घबरा गई। पास ही एक झाड़ी के पीछे छुपकर वह उन सांपों की बातें सुनने लगी। बिल से बाहर आया सांप मानव स्वर में दूसरे से कह रहा था, तुम इस मनुष्य को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर इसको यह पता चल जाए कि सरसों के बीजों और हरी मिर्च को पीस कर खा लेने पर तुम्हारी मौत हो सकती है तो फिर तुम क्या करोगे? फिर तो तुम्हारे पास अपना जीवन बचाने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। ये बात सुनकर पहला सांप पुकारते हुए बोला, इसे कभी यह पता नहीं चलेगा। मैं जैसे अभी तक इसके पेट में रहता आया हूँ उसी तरह आगे भी रहता रहूंगा। कभी न कभी तो पता चल ही जाएगी। दूसरा सांप हंसता हुआ बोला, तुम मेरे मामले में दखल मत दो। पहले सांप ने फिर कहा, तुम अपनी फिक्र करो। अगर कोई तुम्हारे बिल में खोलता हुआ तेल डाल दे तो तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे और उसको तुम्हारे बिल के नीचे गड़ा सोना भी मिल जाएगा। थोड़ी देर तक दोनों सांपों में इसी तरह बहस होती रही। फिर वे अपने अपने घरों में चले गए। राजकुमारी ने पूरे ध्यान से उनका वार्तालाप सुना। उसने जल्दी से राजकुमार को जगाया और उसे पूरी बात बता दी। फिर उसने सरसों के बीज और हरी मिर्च का मिश्रण तैयार किया और राजकुमार को खिला दिया। थोड़ी देर में पेट में मौजूद सांप की मौत हो गई और राजकुमार पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। फिर राजकुमारी ने तेल खोलाकर दूसरे सांप के बिल में डाल दिया। वह सांप भी मारा गया। फिर राजकुमारी ने उस स्थान को खोद डाला। वहां से उन्हें सोने और चांदी के कई घड़े मिले।
इस तरह उनकी सारी गरीबी खत्म हो गई। दोनों ने ही अच्छे वस्त्र गहने खरीदे। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह सुसज्जित होकर रथ पर सवार होकर अपने राज्य में वापस लौटा। कई महीनों बाद अपने पुत्र को देखकर राजा के हर्ष की सीमा न रही। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को गले लगा लिया। राजकुमारी के पिता को भी जब सारी बात पता चली तो उसे अपने बर्ताव पर ग्लानि हुई। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।